दुनिया ने पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली, उनके नेतृत्व क्षमता और उनके दूरदर्शी फैसलों का लोहा माना है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, तब हम इस बात का एक विश्लेषण करना चाहते हैं कि भारत के पास नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री होने का आखिर मतलब क्या है। प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब किसी व्यक्ति या संस्था की 75वीं सालगिरह होती है तो इसे प्लैटिनम जुबली कहा जाता है, और ये प्लैटिनम जुबली सिल्वर, गोल्ड और डायमंड जुबली के बाद आती है। और इसीलिए आज हम प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के मौके पर यह शब्द आपको दे रहे हैं, जो है प्लैटिनम प्राइम मिनिस्टर। प्लैटिनम धातु बहुत कीमती और दुर्लभ मानी जाती है। आप कह सकते हैं कि अब तक की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल, उनकी योजनाएं, उनका तरीका और खास तौर पर उनके सख्त फैसले लेने का जो तरीका है वो प्लैटिनम जैसा है। मैं आपको इसे बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़ों के जरिए समझाना चाहती हूं, क्योंकि कुछ फैसले जो बड़े रहे। अब देखिए, पूरा जो पीएम का सफर है उसको भी अगर आप देखते हैं, या फिर आप पिछले 13 साल एज सीएम गुजरात और उसके बाद 11 साल एज पीएम इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी पिछले 24 सालों से सत्ता में है। जब वो साल 2001 से 2014 के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात की अर्थव्यवस्था 594% बढ़ी थी। और जब वो, पहले यहां वाला देख लीजिए, क्योंकि आप 2001-2002 में देखिए, जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, और वहां से अगर आप देखते हैं 2014-15 में कितने का इजाफा है, 594%, 594, इसको जूम इन कीजिए जरा, 594% का इजाफा है। यह है गुजरात की अर्थव्यवस्था में जो इजाफा हुआ है। अब देखिए, ऐसे में, और आपको सोर्स भी बता देते हैं, गुजरात स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट, जिसके आधार पर हमने ये डेटा इकट्ठा किया है। 1,23,573 करोड़ से सीधा पहुंचा जब उन्होंने छोड़ा 8,58,189। अब आप भारत की जीडीपी पर आइए, क्योंकि साल 2014 में जब सरकार मिली, उनकी सरकार बनी, तब अगर आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर सोर्स है, जिसमें 1.86 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी। वो अब देखिए कहां पर पहुंच गई है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2025 में, यानी 131% का ये इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2014 से लेकर अब तक अगर आप अर्थव्यवस्था में देखें तो आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। और आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि भारत को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में आजादी के बाद 67 साल लगे। 2007, 2014, 2019, 2025, 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम 2014 में जाकर बने थे, तो लगभग 67 साल लग गए आजादी के। लेकिन 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, यानी 2 ट्रिलियन डॉलर का और इजाफा इन 11 सालों में हुआ है। तो एक बार फिर से इसे समझ लीजिए, 2007 तक हम 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने आजादी के बाद। 67 साल बाद आजादी के हम 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर की बने। लेकिन 2019 में आते आते 5 साल बाद
हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए और उसके बाद 2025 में $4 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बन गए। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनका विजन है, जिसने आज तक उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाकर रखा है। सितंबर 2016 में प्यू रिसर्च के मुताबिक दुनिया में उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 81% थी सितंबर 2016 में। उसके बाद देखिए उसमें गिरावट आई जून 2020 में 63%। ये मॉर्निंग कंसल्ट का डेटा है जो उसके बाद आया। फिर जून 2021 में 66% पर उनकी रेटिंग गई, अप्रूवल रेटिंग फिर 76% पर पहुंची सितंबर 2023 में, और सितंबर 2025 में मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक उनकी रेटिंग जो है वो 71% पर पहुंच गई है। दूसरे देशों के नेताओं से तुलना करेंगे तब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर है। 71% हमने आपको दिखाया, 71%। इसको जूम इन कीजिए ताकि उनको सबके चेहरे ठीक से दिखे। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो दूसरे नंबर पर है विश्व में, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का ये वाला नंबर देखिए, ली जे म्यूंग का राष्ट्रपति हैं वो 59% है। एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो तीसरे नंबर पर है 55% अप्रूवल रेटिंग के साथ, और उसके बाद 53% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मार्क कार्नी जो कि प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, और जेवियर मिले जो कि राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना के, वो 52% के साथ हैं। तो टॉप 5 ग्लोबल लीडर्स में आपने देख लिया। दूसरे देशों के नेताओं में आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने आगे हैं। दूसरे और पहले नंबर में कुल 12% का मार्जिन है, 12% के मार्जिन के साथ, जबकि यहां पर आप देखेंगे तो 1%, 2%, 4% का मार्जिन है, सब आसपास है। लेकिन पहले और दूसरे के बीच में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर से 12% आगे हैं अप्रूवल रेटिंग्स में। इसके अलावा दुनिया के प्रमुख देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की क्या उम्र है वो भी आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर चर्चा हो रही है इस मुद्दे की, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। दुनिया के ताकतवर नेताओं की जो उम्र है उसमें 80 साल के हैं ब्राजील के लुला डी सिल्वा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 79 साल के, 75 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 73 के व्लादिमीर पुतिन, 72 के शी जिनपिंग, 70 के फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के हैं, शिगेरू इशिबा जापान के वो 69 साल के हैं, कियर स्टारमर ब्रिटेन के 63 साल के हैं, जॉर्जिया मेलोनी 49 साल की हैं, और 48 साल के इमैनुअल मैक्रोन है। थोड़ा सा जूम इन करके अगर एक तरफ से आप दिखाएंगे क्योंकि डेटा बहुत टाइट लिखा हुआ है। चलिए, नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है, और जीतकर सबसे ज्यादा दिन कौन रहा है पीएम, तो वो तीसरे नंबर पर देश में आ गए हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस हिस्से में आके जूम इन करेंगे तो आप दिखा पाएंगे। इस हिस्से में आइए और थोड़ा सा पास आइए। 6130 दिन जवाहरलाल नेहरू, 5834 दिन इंदिरा गांधी, 4132 दिन नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह 3665 दिन, 2272 दिन अटल बिहारी वाजपेयी, 1858 दिन राजीव गांधी, 1791 दिन पीवी नरसिम्हा राव। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री बने, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुमार हो चुका है, और इसी के साथ तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, वो ये है कि उन्होंने सिर्फ गरीबी को देखा नहीं बल्कि इस गरीबी को जिया भी है। प्रधानमंत्री मोदी जमीनी स्तर से जुड़े नेता हैं। उन्होंने बचपन में चाय भी बेची। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वो सब कुछ त्याग कर भारत भ्रमण पर निकले। ये बात वर्ष 1967 की है, जब वो हिमालय के जंगलों में अपने जीवन का मकसद ढूंढ रहे थे, और इसके बाद वो पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम भी पहुंचे और यहां काफी समय भी उन्होंने बिताया। उनका राजनीतिक जीवन आरएसएस में बतौर एक स्वयं सेवक के रूप में शुरू हुआ, और इसके बाद वो आरएसएस में विभाग प्रचारक बने, फिर संभाग प्रचारक बने, और संभाग प्रचारक बनने के बाद इस दौरान उन्होंने इतना शानदार काम किया कि उन्हें गुजरात बीजेपी में संगठन सचिव बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को पंचायत चुनाव में जिताया, और वो 1987 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई न्याय यात्रा, और फिर 1989 और 90 में निकाली गई रथ यात्रा का भी हिस्सा बने, और इसके बाद वो बीजेपी में अलग अलग पदों पर काम करते रहे। कभी हिमाचल प्रदेश में वो पार्टी दफ्तर में काम करते रहे, कभी दिल्ली में पार्टी दफ्तर में काम करते रहे। साल 2001 में उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2014 तक वो इस पद पर रहे, और इस दौरान उन्होंने 4 बार चुनाव जीता। अपने प्रधानमंत्री के 11 के साल के कार्यकाल में
वो लोकसभा के 2 चुनाव पूर्ण बहुमत से जीत चुके हैं। तीसरा चुनाव उन्होंने गठबंधन के साथ जीता है। यानी मोदी अनुभव के मामले में दुनिया के लगभग सभी बड़े नेताओं से वरिष्ठ हैं और सबसे बड़ी बात, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये बात प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं में दिखाई देती है। कोविड के दौरान जब आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को समझा कि इस देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत है। आज भी देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिलता है और इसके पीछे वजह यही है कि आम लोग हैं वो राशन को लेकर आश्वस्त रहें। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार और उनके आलोचक घेरते हैं कि आखिर आज भी इतने करोड़ लोगों को 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को भी समझा कि कैसे अस्पताल का खर्च एक पूरे परिवार को गरीबी की तरफ धकेलता है। इसके बाद वो आयुष्मान कार्ड योजना लेकर आए। आज 42 करोड़ लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। 9 करोड़ 40 लाख लोगों को मुफ्त इलाज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मिल चुका है। इसी तरह पहले भारत का आम आदमी बैंक की सूरत नहीं देख पाता था और सरकारें भी ऐसा मानती थी कि आम आदमी का बैंकों में खाता खुलवाने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक सबसे बड़ी उपलब्धि अगर इस सरकार की मानी जा सकती है तो वो है जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे डीबीटी भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए जन धन योजना लेकर आए, जिसके तहत अलग अलग बैंकों में 56 करोड़ जन धन खाते खुले, जिनमें आज 2,60,000 करोड़ रुपए जमा हैं और ये लिस्ट बहुत लंबी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 11 सालों के कार्यकाल में ऐसी कई योजनाएं लेकर आए जिनसे 12 करोड़ शौचालय बने, 15 करोड़ 70 लाख लोगों को नल से पानी मिला, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला, मुफ्त सिलेंडर मिला, 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलनी शुरू हुई, 4 करोड़ 90 लाख लोगों का पक्का घर बना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया जैसे कई अभियान चले जिनमें समाज को भी एक दिशा मिली। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपना सारा ध्यान सिर्फ आर्थिक मदद देने पर ही लगा दिया। 2014-15 में भारत में 760 यूनिवर्सिटीज थी, जिनकी संख्या अब 1,334 हो गई है। 2014 में 38,498 कॉलेजेस थे, अब 51,959 हो गए हैं। पहले 16 IITs थी, अब 23 हो गई हैं। पहले 13 IIMs थे, अब 21 हो गए हैं। पहले 7 एम्स थे, जिनकी संख्या अब बढ़ गई है और 20 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी योजनाओं को इस तरह से लागू किया जिससे भारत के लोगों की क्षमता पूरी दुनिया देख पाए। 2014-15 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 81 थी, जो अब 39 हो गई है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 71 थी, जो अब 40 हो गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 142 पर थे, अब 63 पर आ गए हैं। हमारे आंकड़े नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये तस्वीरें हैं, ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो अपने विजन को लेकर स्पष्ट रहते हैं। उनके स्लोगन ऐसे होते हैं कि पूरे देश में इनकी चर्चा होती है। चाहे बात सौगंध मुझे इस मिट्टी की या खुद को प्रधानमंत्री की जगह प्रधान सेवक बताने की, प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखाया है कि वो जानते हैं कि जनता से कैसे जुड़ा जा सकता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं टूटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम तो ये मंत्र लेकर के आए हैं, सबका साथ सबका विकास। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। वे तो नामदार है, कामदार की परवाह वो कभी कर ही नहीं सकते। नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सरकार फाइलों में नहीं होनी चाहिए, सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए। वे कहते हैं कि आओ मिलकर के मोदी को खत्म करो, मैं कहता हूं आओ मिलकर गरीबी का मुकाबला करें, देश को गरीबी से मुक्त करें।
कहते हैं किसी भी अच्छे नेता की पहचान संकट की घड़ी में होती है और आप प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 11 सालों के कार्यकाल को देखेंगे तो इसमें कोविड के दौरान पूरा भारत कई महीनों तक लॉकडाउन में रहा, जो सबसे मुश्किल काम था। कोविड के अलावा भारत ने अर्थव्यवस्था, महंगाई के मोर्चे पर भी पूरी दुनिया में सबसे शानदार काम किया। आज जब दुनिया के अमीर और विकसित देशों में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, महंगाई बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक पटल पर अपनी मजबूत छवि पेश की और अब भारत ना तो टैरिफ के दबाव में झुकता है और ना ही हम चाइना जैसे देशों के अमेरिकी विरोधी काउंटर ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं। आज दुनिया के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हैं और पक्का दोस्ती की बात करते हैं और वीडियो बनाकर उनको बर्थडे विश करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की नई कूटनीति है जिसे भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान मिली है। आप खुद देखिए कि आज दुनिया के लगभग हर बड़े नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके उनके काम को अद्भुत बताया। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. It is a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development.